हाय गाइस, वेलकम टू ट्विन मेकओवर्स यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम आपके लिए ना बहुत ही क्यूट एंड बहुत प्रेटी और क्लासी सी लुक का ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। इनफैक्ट डिटेल ट्यूटोरियल लेकर आए हैं एंड ये हमारी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो होने वाली है यूट्यूब पे। सो हम प्रॉमिस करते हैं हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही डिटेल ट्यूटोरियल्स लेकर आते रहेंगे। तो हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो मॉडल है उनको फ्रेश लुक के लेंस पहनाए हैं ग्रे कलर में, जो बहुत ही अफोर्डेबल है एंड डेली यूज़ के लिए बेस्ट है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो मॉडल है उसको हम उसकी अपर वाली वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर रहे हैं। रिकोड का काजल है एंड रिकोड का काजल हमारे लाइक बहुत 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 फेवरेट हैं एंड ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होते। एंड गाइज नेक्स्ट स्टेप एज इट इज़ विजिबल, जो हम मॉडल की आईज़ पे पूरी आईज़ पे फॉरएवर 52 का 007 शेड अप्लाई कर रहे हैं उनकी दोनों आईज़ पे। क्योंकि कंसीलर लगाना इसीलिए कंपलसरी है एंड इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो हम कलर्स अप्लाई करेंगे उसके बाद जो भी हमारा आई कलर होने वाला है, आई शेडो हम यूज़ करने वाले हैं, वो बहुत अच्छे से पॉप आउट होकर आए। ये बेसिकली एक बेस क्रिएट कर देता है हमारे पूरे आई मेकअप के लिए। एंड जितना अच्छा हमारा बेस होगा, जितने अच्छे से हमारा बेस कवर होगा, जितने अच्छे से कंसीलर की एप्लीकेशन होगी, उतने ही अच्छे से हमारे जो आई शेडो के कलर्स हैं वो पॉप आउट होकर आएंगे। सेकेंड गाइज, हम यहाँ पर अब मैक का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं NC35 शेड में। आप इसकी जगह पे ट्रांसल्यूसेंट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो या कोई भी स्किन कलर का आई शेडो यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ जस्ट फॉर सेटिंग द बेस, ताकि हमारा कोई भी आई शेडो एप्लीकेशन के बाद पैचेस ना आए। सो गाइज़, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो मॉडल का आउटफिट है वो बिल्कुल मेहरून कलर का है। तो हमने जो यहाँ पे आई शेडो का कलर उठाया है वो भी मेहरून कलर में ही है। बेसिकली कई बार क्या होता है, जो हमें आई शेडो चाहिए होता है वो वाला कलर हमें नहीं मिलता आई शेडो पैलेट्स में। जैसे ये मेहरून कलर वॉज नॉट अवेलेबल विद मी इन द आई शेडो पैलेट, सो आई क्रिएटेड इट बाय मिक्सिंग टू कलर्स दैट वाज रेड एंड पर्पल। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई आउटफिट है एंड आपको उस अकॉर्डिंगली कलर नहीं मिल रहा तो यू हैव टू गो विथ सम अदर कलर्स, यू कैन डेफिनेटली क्रिएट इट। तो हमने जो मेहरून कलर अप्लाई किया था वो हमने फ्लैट ब्रश से प्लेस किया था जो आईलिड पर। एंड उसके बाद गाइज हमने जो मेहरून कलर की एजेस को ब्लेंड किया बहुत सॉफ्टली। एंड नाउ हमने बहुत ही लाइट ब्राउन सा शेड, जैसे कि विजिबल हो रहा है वीडियो में, बहुत लाइट सा शेड लिया है। एंड हम जो इसकी आईब्रो के नीचे वाला एरिया है वहाँ पे अच्छे से ब्राउन कलर का मतलब टिंट अप्लाई कर रहे हैं, उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं एक फ्लफ़ी ब्रश से। एंड यू गाइज कैन सी कि जो मेरी हैंड की मोशन है वो एक सर्कुलर वे में है, इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ लाइंस और एनीथिंग। तो आपका कोई भी ब्रश हो आई शेडो में, मतलब आपको आई मेकअप में कोई भी आपको ब्रश यूज़ करना हो, इट शुड ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन। एंड गाइज अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो मेहरून और ब्राउन के बीच में जो गैप था उसको कवर अप करने के लिए, ताकि कोई भी लाइन्स ही ना शो हो, हम वहाँ पे कोई भी ब्रश, खाली ब्रश लेकर या फिर मेहरून और ब्राउन की मिक्सिंग करके अच्छे से उसको ब्लेंड कर सकते हैं, ताकि कोई भी लाइन जो है मेहरून और ब्राउन के बीच में वो बिल्कुल भी विजिबल ना हो। एंड सेम हम यही चीज़ अपनी दूसरी आई पर भी कर रहे हैं। सो यू कैन सी कि हमारी जो आई लुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड यू कैन सी जो आईज़ हैं वो बिल्कुल अच्छी लग रही हैं इस ड्रेस के अकॉर्डिंग। एंड जो आई शेडो का कलर है इट्स अकॉर्डिंग टू द ड्रेस एंड इट्स अकॉर्डिंग टू द आउटफिट। सो नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारी आईब्रोज़ है उसको शेप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो आगे से जो होता है वो एंगुलर ब्रश होता है एंड पीछे से स्पूली होती है। तो बेसिकली सबसे पहले हम कोई भी आईब्रो को डिफ़ाइन करने के लिए हम स्पूली से पहले आईब्रो हेयर को ब्रश करेंगे। एंड उसके बाद ब्लैक एंड ब्राउन मिक्स, डार्क ब्लैक भी नहीं होना चाहिए एंड अकेला ब्राउन भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ डार्क एंड ब्राउन। एंड उससे हम आई को शेप करेंगे। सो गाइज इट इज़ विजिबल। नेक्स्ट स्टेप हम CTM करेंगे। क्लेंस हमने कर लिया है बहुत अच्छे से एंड यू कैन सी कि हमारी आई की शेप कितनी अच्छी है। कुछ लोग स्पेसिफिकली टेप लगाते हैं ताकि हमारी शार्प आईज़ आएँ, बट यू कैन सी हम शार्प आईज़ ले सकते हैं, बिल्कुल अपनी अचीव कर सकते हैं, बट वाइप से उसको क्लीन ऑफ कर दे। सेकेंडली हमने यहाँ पे टोनर यूज़ किया रिकोड का। एज यू हैव ऑल सीन दैट आई हैव यूज्ड दिस टोनर सो मच इन माई स्टोरीज़, ऑन माई इंस्टाग्राम रील्स एंड इवन इन दिस यूट्यूब वीडियो। उसके बाद हमने यहाँ पे रिकोड का ही मॉइस्चराइज़र स्प्रे यूज़ किया है। एंड नाउ वी आर यूजिंग रिकोड का ग्लो सीरम।
एंड ये बेसिकली इसलिए लगाया जाता है ताकि एक्स्ट्रा ग्लो के लिए, ताकि हमारी जो स्किन है वो एक्स्ट्रा हाइड्रेटेड लगे, बिल्कुल भी कहीं से ड्राई ना हो। क्योंकि जो ये हमारी मॉडल थी इसकी स्किन थोड़ी ड्राई थी, सो वी हैव टू यूज़ दिस ग्लो सीरम ताकि जो स्किन है वो बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड हो। एंड जितनी अच्छी स्किन होगी, जितनी अच्छी CTM होगी, जितनी अच्छी स्किन प्रिपरेशन होगी, उतना ही फ्लॉलेस हमारा बेस होगा। एंड अब यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, हम ब्रोलिसिस का मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हैं। मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि लोग बहुत ही कम क्वांटिटी में मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, बट इट्स नॉट गुड और नॉट ओके विद मी, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज जो मॉइस्चराइज़र है वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में फुल फेस पे लगाना चाहिए। एंड इन फैक्ट लगाने के बाद फुल फेस पे उसको अच्छे से हैंड्स से मसाज करना चाहिए ताकि वो हमारी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए एंड एब्जॉर्ब हो जाए। एंड अब आफ्टर CTM एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग द स्किन, हम यहाँ से अपना बेस की सारी मेथड्स फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर फ्रॉम LA गर्ल अप्लाई कर रहे हैं। हम एक ब्रश से, एक काइंड ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश है, ताकि साथ साथ ऑरेंज करेक्टर है वो अप्लाई भी होता रहे एंड साथ साथ ब्लेंड भी होता रहे। जो ऑरेंज करेक्टर है वो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लगाना होता एंड बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में भी नहीं लगाना होता, जस्ट जितनी चाहिए होती है एंड जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होती है बस वहीं लगानी होती है। तो हमारे बेसिकली पिगमेंटेड एरियाज़ कौन से होते हैं? अंडर द आईज़, मतलब माउथ एरिया के आसपास, एंड हमारा फोरहेड, क्योंकि हमारे यहीं पे टैनिंग होती है एंड इसीलिए इसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइज हम यहाँ पे LA गर्ल का ही करेक्टर यूज़ कर रहे हैं इन द शेड ऑफ वार्म हनी, जस्ट ऑरेंज करेक्टर को कवर अप करने के लिए। बट इफ़ यू वांट टू स्किप दिस स्टेप यू कैन डेफिनेटली गो विद इट, देयर विड बी नो सच चेंजेस इन दिस। एंड गाइज अब हम यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हर स्किन टोन। हमने यहाँ पे 2 ब्रांड्स को मिक्स किया था, वन हुडा ब्यूटी एंड द नेक्स्ट वन वॉज फॉरएवर। हम 2 फाउंडेशंस को डेफिनेटली मिक्स कर सकते हैं सो दैट हम एक प्रॉपर जो हमें स्किन टोन का शेड चाहिए वो हमें मिल सके, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट नेसेसरी दैट हमें हर बार एक फाउंडेशन की बॉटल में से ही एग्जैक्ट प्रॉपर शेड मिल सके। सो हमने यहाँ पे अब इसको एक ब्लेंडिंग ब्रश से बहुत अच्छे से ब्लेंड किया। एंड अब हम यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं एंड ये ब्यूटी ब्लेंडर फॉरएवर 52 का है एंड ये बिल्कुल भी प्रोडक्ट सोक नहीं करता एंड इट्स रियली गुड। आई हैव बीन यूजिंग द ब्यूटी ब्लेंडर ऑफ फॉरएवर 52 फ्रॉम एजेस। एंड गाइज उसके बाद फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम यहाँ पे कंसीलर्स यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली इनको हम हाईलाइटिंग कंसीलर्स कह देते हैं कुछ लोग, बिकॉज ये हाईलाइटिंग एरियाज़ पर ही लगाए जाते हैं टू हाईलाइट द स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ द फेस। तो यहाँ पे हमने 2 शेड्स मिक्स करे हैं, एक 007, एक 004। बेसिकली जो हाईलाइटिंग कंसीलर होता है वो हमारे स्किन टोन से 1 या 2 शेड्स लाइटर होता है। Now guys, I am using this contour stick from NYX to do the cream contouring and इसकी एक साइड पे contour stick है एंड इसकी दूसरी साइड पे highlighting stick है, so it is a really good stick। एंड उसके बाद गाइज उसको अच्छे से ब्लेंड आउट करने के बाद हमने यहाँ पे ब्लशर यूज़ कर रहे हैं, काइंड ऑफ इट इज़ अ लिप एंड चीक टेंट फ्रॉम Recode एंड you must know that I am a big fan of Recode products because I have been using so many items from the brand Recode itself। तो जो ये है ये ब्लशर का शेड है फायर इन योर आईज़। एंड उसके बाद गाइज ब्लशर लगाने के बाद कुछ भी करने से पहले हम यहाँ पे फॉरएवर 52 का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रहे हैं कुछ भी करने से पहले। तो चलो जब तक ये मैडम हवा खा रही हैं, आई मीन फ़ैन से, ताकि हमारा फिक्सर जो है ड्राई हो जाए, तब तक मैं अपने गले को थोड़ी रेस्ट दे देती हूँ। जस्ट किडिंग। सो यहाँ पे हमने फ़ैन यूज़ किया एंड हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं पाउडर सेटिंग पूरे फेस की। एंड जो हम यहाँ पे पाउडर यूज़ कर रहे हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ Recode पाउडर एंड RCMA। बेसिकली हम मिक्स नहीं करते बट वी वर लेफ्ट विद अ वेरी लिटल क्वांटिटी ऑफ Recode पाउडर एंड RCMA एंड दे बोथ आर really good powders in the form of translucent powder, but RCMA is an expensive one and Recode is an affordable one। उसके बाद हमने मस्कारा लगाया Maybelline का एंड नाउ हम यहाँ पे फॉल्स लैशेज़ अप्लाई कर रहे हैं बाय यूजिंग द ग्लू फ्रॉम आई मैजिक एंड वो भी बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एंड उसकी जो ग्लू है वो बहुत ही अच्छी है, यू कैन डेफिनेटली गो विद इट।
एंड गाइज अब हम यहाँ पे जो कॉन्टोरिंग पैलेट यूज़ कर रहे हैं वो यूरोप गर्ल से है। एंड अब हम बहुत ही लाइट कॉन्टोरिंग कर रहे हैं बिकॉज हम ऑलरेडी क्रीम कॉन्टोरिंग कर चुके थे NYX की स्टिक के साथ, यू हैव ऑलरेडी सीन इट। तो अब हम यहाँ पे ब्लशर यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम द पैलेट आई मैजिक। एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल है एंड इसमें जो भी ब्लशर शेड्स हैं वो आपकी हर स्किन टोन के साथ जा सकते हैं। Oh my god, just look at the base, just look at the eyes. I'm in love with this base, I'm in love with the eyes. This look has been my favorite till now. चलो तारीफ़ तो बात की बात। अब हम हमने यहाँ पे कलर बार की लिप पेंसिल यूज़ की है टू डिफ़ाइन द लिप्स। कुछ लोग इसको स्किप भी कर देते हैं, इट्स ट्रूली अपॉन यू। इफ़ you want to do it you can go with it, but I will suggest you to do this step because it's really important। उसके बाद हम यहाँ पे एक बहुत ही न्यूड सा कलर लगा रहे हैं लिप का, आई मीन लिपस्टिक का। एंड गाइस हम यहाँ पे जो लिप पैलेट यूज़ कर रहे हैं वो स्विस ब्यूटी से है। एंड जैसे आपको सारे शेड्स विजिबल ही हैं, इसके सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं एंड इट कैन गो विद एनी ऑफ़ योर आउटफिट, एनी स्किन टोन। एंड अगर आपके पास ये पैलेट है तो आपको किसी भी लिप शेड या कलर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द कलर्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड बाय यू टू कम्प्लीट योर डैम लुक। एंड उसके बाद हमने अंडर आई वर्क किया एंड हमने फेरारूशी मस्कारा यूज़ किया अपने लोअर लैशेज़ पे मस्कारा लगाने के लिए। एंड लास्ट वी आर अप्लाइंग हाईलाइटर ऑल ओवर द फेस। ठीक है, सबसे पहले हमने आईब्रो बोन पे लगाया एंड फुल फेस पे लगा रहे हैं। So guys, after applying highlighter, our look is complete. Just look at the base, just look at eyes. Oh my god! अब हमने just जो हमारी कॉलर बोन्स है वहाँ हाईलाइटर लगाया एंड आई एम जस्ट इन लव विद दिस लुक।